हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 9 ज्योग्राफी में चैप्टर 1 है भारत स्थिति और विस्तार के हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम देखेंगे कारण बताएं, जिसमें पहला सवाल है कोलकाता और अहमदाबाद में सूरज वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है पर दिल्ली और श्रीनगर में नहीं चमकता। इसका कारण हमें बताना है। तो इसके कारण की जब हम बात करते हैं तो हम कर्क रेखा की स्थिति में नज़र डालते हैं। कर्क रेखा जिसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश इसे कहा जाता है। ठीक है, ये स्थिति है, भारत के बीच से गुजरती है। ठीक है, इस रेखा के उत्तर वाले भूभाग में सूरज की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती, अतः उत्तर वाले जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और कर्क रेखा के दक्षिण भाग में सूर्य की किरणें किसी न किसी स्थान पर वो किसी समय लंबवत अवश्य पड़ती है, अतः यह उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या समझ में आया। तो कर्क रेखा के उत्तर वाले भूभाग में सूर्य की किरणें कभी लंबवत पड़ती ही नहीं। तो यहाँ पे समझिए, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो ये हो गई कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में देखिए, ये कर्क रेखा है, उसके उत्तर में क्या बसा है, देखिए यहाँ पे ये दिल्ली है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत नहीं पड़ती। ठीक है, और कर्क रेखा के नीचे दक्षिण क्षेत्र में इस साइड यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता है, यहाँ पे गुजरात यानी अहमदाबाद है। ठीक है, तो कर्क रेखा के दक्षिण यानी नीचे है, तो यहाँ पे 2 बार लंबवत चमकती है। समझ में आ गया। तो ये स्थिति कर्क रेखा के कारण ही होती है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, इसका मुख्य कारण है कोलकाता और अहमदाबाद कर्क रेखा के नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इस कारण यहाँ साल में 2 बार सूरज लंबवत चमकता है। ठीक है, वहीं दिल्ली और श्रीनगर में कर्क रेखा के ऊपर यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे लंबवत नहीं चमकता। समझ में आ गया इसका कारण। दूसरा सवाल देखिए, जम्मू और कश्मीर लद्दाख, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये दोनों एक ही में लिया गया है, जम्मू और कश्मीर या लद्दाख और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ठीक है, तो आइए इसका कारण हम समझते हैं। तो इसका मुख्य कारण है अक्षांशीय दूरी बढ़ने से। ठीक है, अक्षांश से जितना दूर होगा कोई राज्य, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दिन और रात की अवधि जो अंतर है वो बढ़ेगी। यानी हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी भूमध्य रेखा से, ठीक है, जितनी दूरी बढ़ेगी तो वैसे दिन और रात में अंतर होने लगेगा। ठीक है, तो अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर आता है। केरल और तमिलनाडु जहाँ छोटे एवं सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर होता है, वहीं लेह, ठीक है, यानी ये कश्मीर क्षेत्र है, लेह में यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है। तो इसको और अच्छे से हम लोग समझ कर आंसर करते हैं। तो इसको पहले आप थोड़ा समझिए। देखिए, ये पूरा क्या है, ये पूरा पृथ्वी है यानी ग्लोब है, और इसे 2 भागों में बांटा जाता है भूमध्य रेखा द्वारा। ऊपर वाला ये नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल में भारत स्थित है। तो हम अक्षांश में जब देखते हैं तो भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में है, भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ से देखिए सबसे ऊपर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और सबसे नीचे हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे देखेंगे, यहाँ से देखिए उत्तरी अक्षांश, यानी ये दोनों ही कहाँ है, देखिए उत्तरी अक्षांश ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। ये दोनों ही स्थिति है, यानी भारत की पूरी स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश में ही, इसलिए दोनों को उत्तरी अक्षांश ही कहा जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पर से गुजरती है क्या, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा का नज़दीक कौन सा शहर है, यहाँ पे बसता है हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। और जम्मू कश्मीर देखिए कहाँ है, लद्दाख सबसे ऊपर है, यानी भूमध्य रेखा से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है। ठीक है, या नीचे स्थित है, भारत का सबसे निचले छोर में स्थित है। ठीक है, यानी साउथ जोन में, जहाँ वर्ष भर सूर्य सिर के ऊपर चमकता रहता है और दिन में रात अंतराल लगभग बराबर होता है। वहीं भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात का अंतराल अधिक होता है, लगभग 5 घंटे का हो जाता है। समझ में आ गया। तो यही इसका आंसर। तीसरा सवाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय क्यों होता है, इसका कारण बताना है हमें। तो इसका मुख्य कारण है देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। ठीक है, यानी देशांतर के हम यहाँ से करेंगे, देखिए देशांतर की दूरी ग्रीनविच यानी ब्रिटेन से मापी जाती है, जो यूके में है। जी, जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर पूरब से बढ़ते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो समय बढ़ता जाता है। ठीक है, और 15 डिग्री देशांतर दूरी लगभग 1 घंटे का अंतर आता है। ठीक है,
और टोटल देशांतर कितना है, टोटल है आपका 30 का अंतर होता है। ठीक है, तो इस कारण अरुणाचल प्रदेश जिस समय सूर्योदय होता है ठीक उसके 2 घंटे बाद गुजरात के कक्ष में क्या होगा, वहाँ पे बाद होगा। ठीक है, जैसे पश्चिम से हम पूरब की तरफ जाएंगे तो या इसमें और इसमें अंतर कितना है, तो ये 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। ठीक है, तो इसी को पार करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है भारत की अधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, वो बताना है हमें। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर की लंबाई टोटल है 3214 किलोमीटर। यहाँ पर भी उत्तरी छोर, ये रहा दक्षिणी छोर। ठीक है, तो यहाँ भी लंबाई हम जब देखते हैं 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें यही लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे पीछे होता है, तो गुजरात के कक्ष में होता है। पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है। ये देशांतरीय विस्तार यानी अंतर के कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है, तो ये भारत के बीचों बीच ये गुजरती है। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसका नाम भी हमें बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कर्क रेखा इसकी स्थिति जो है, कर्क रेखा की ये स्थिति है। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा की स्थिति हो गई। भारत के बीच से 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से देखिए राज्य भी हमें बताना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या है पहला, भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, तो आपको आंसर लिखना है भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर है। समझ में आ गया, बस यही हो गया। दूसरा सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों के नाम हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हम ये लाइन लिखना प्रारंभ करेंगे, भारत विश्व के 7 विशाल देशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और दुनिया का 7वां बड़ा देश होते हुए इसका क्षेत्रफल विश्व में स्थल भाग में, ठीक है, यानी पूरे विश्व में 2.4% है। ठीक है, ये भूभाग हो गया, स्थलीय भाग हो गया। ये लाइन लिखना है। अब इसके बाद देखिए भारत से जो बड़े देश हैं यहाँ तक 6 तक आपको इनका नाम लिखना है और इनके क्षेत्रफल भी लिखना है लाख वर्ग किलोमीटर में। यहाँ तक भारत को नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये भारत से बड़े हमें बताना है, ये सब भारत से बड़े हैं। तीसरा सवाल देखिए, भारत किन अक्षांशों और देशांतर के बीच स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफ़ी ध्यान से आपको समझना है इसको। तो पूरा क्या है, ये पूरा आपका विश्व का ग्लोब हो गया। ठीक है, इसमें सारे देश महासागर सभी आते हैं। तो यहाँ पे भारत है, तो ये हो गया भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। भारत की स्थिति देखिए कहाँ है, भारत उत्तरी ध्रुव में है, यानी इस भाग में है, ऊपर वाले भाग में, नीचे नहीं है। ये पूरा ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये नॉर्थ पोल में है। तो भारत की स्थिति यहाँ से यहाँ तक हमें बताना है। तो यहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे जब हम देखेंगे ये भी उत्तर में ही, ये पूरा तो उत्तर में ही होगा, तो इसलिए ये भी उत्तर में होगा और ये भी उत्तर में होगा। ठीक है, ऐसे जो रेखाएं खींची जाती हैं। समझ में आ गया, यानी यहाँ पे आप देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश हो गया। देखिए ये वाली रेखा ऐसे, ये वाली उत्तरी अक्षांश, और ये देशांतरीय रेखा हो गई, ये देशांतरीय विस्तार इसे कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश में है, कि पूरा ये उत्तर में ही है। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश, और ये देखिए ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या होगा, ये भी उत्तरी अक्षांश में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा उत्तर में ही है। जाती है ऐसे लंबवत, इसे हम क्या कहते, देशांतर कहते हैं। तो इसका देखिए ये भी क्या है, ये भी देशांतर होगा और ये भी देशांतर ही होगा। समझ में होगा, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच अभी हमने देखा। ठीक है, स्थिति, और 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया इसका विस्तार। देखिए भारत की अधिकतम लंबाई किलोमीटर में कितनी और किस दिशा में है, तो ये भारत के नज़रिए से मैप की बात की जाए तो ये होता है आपका, ये दक्षिण, ये उत्तर, ठीक है, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाएंगे तो देखिए कितनी दूरी है, 3214 किलोमीटर। ये ज़्यादा है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे,
3214 किलोमीटर, ठीक है, इतनी दूरी है उत्तर से दक्षिण दिशा में। समझ में आ गया। पांचवा सवाल, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा भारतीय द्वीपपुंज स्थित है? काफ़ी सिंपल सवाल है ये, यहाँ आपको ध्यान देना है। जो स्थिति क्या है भारत के दक्षिण पश्चिम में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे समझिए, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है, उत्तर हो गया, ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और ये रहा पश्चिम। तो इस क्षेत्र में देखिए कौन सा है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, ठीक है, ये भारत का ही हिस्सा ये माना जाता है। तो कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, ठीक है, ये देखिए। 6 नंबर सवाल देखिए क्या है, भारत के 2 द्वीपपुंज कौन कौन से हैं और वे कहाँ स्थित है? तो आइए, अभी हमने देखा, तो एक है दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, ये भारत का भूभाग है, हिस्सा है, और दूसरा है यहाँ पे हमारा दक्षिण पूरब में, ठीक, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूरब में, ये कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यही भारत का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तो हमें इन्हीं का नाम लिख लेना है। ये अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए आपको ये तीनों पॉइंट पूरा लिख लेना है। भारत के 2 द्वीप अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप हैं, ठीक है, और इनकी स्थिति भी हम बता देते हैं। भारत की, जिनमें बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप अंडमान और निकोबार है, और अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं इसका आंसर। 7वां सवाल देखिए, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देशों की सीमाएं भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? यानी स्थल मार्ग से कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो सीमाएं भारत के साथ शेयर साझा करते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमाएं स्थलीय ये साझा होता है, पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, ये देश है। श्रीलंका और मालदीव ये क्या है, ये जलीय सीमाएं आपस में साझा करते हैं। बस यहाँ तक आपको लिखना है, बांग्लादेश तक। समझ में आ गया। 8वां सवाल देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो हम ये पूरा लिख देंगे, स्थलीय भी और जलीय भी, ठीक है, यानी श्रीलंका और मालदीव को शामिल कर लेंगे। तो इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, भारत के पड़ोसी देश हैं टोटल कितने हैं देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, और ये श्रीलंका और मालदीव कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ये पड़ोसी देश हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें से श्रीलंका और मालदीव ये जलीय। 9 नंबर सवाल देखिए, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति बताएं, वो कहाँ पे स्थित है? तो हमने देखा है लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है, ये भारत का हिस्सा है, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो 9 का आंसर कैसे लिखना है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी। 10वां सवाल क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बना है। कितने? 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बना है, यानी 7 के नाम हमें भी लिखना है। वो बात लिखते हुए आपको यहाँ से इनके नाम भी लिख लेना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल 4 हो गए, भूटान, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया। 11 नंबर देखिए, भारत के लिए एक मानक देशांतर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आवश्यकता तो है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार में 30 अंश का अंतर हो जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हो जाता है सूर्योदय और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है, इसी कारण। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हाँ, भारत को एक से अधिक मानक देशांतर की आवश्यकता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं के मान स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के पूर्वी और पश्चिम भागों में समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये बातें आपको लिख लेनी है। समझ में आ गया। 12 नंबर देखिए, 2 द्वीपीय देशों के नाम बताएं जो भारत के पड़ोसी हैं। तो पहला हो गया आपका दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश हैं भारत के। यहाँ पे देखिए श्रीलंका है, यहाँ पे एक मालदीव है, ठीक है, ये छोटा सा द्वीप है यहाँ पे, तो इनके नाम आपको लिखना है, बस हो गया। 13 नंबर सवाल देखिए, जम्मू और कश्मीर लद्दाख एक है, और लद्दाख यानी पूरा एक ही है, और केरल तमिलनाडु, ठीक है, ये 2 है, पर भौगोलिक स्थिति, ठीक है,
जलवायु प्रभाव बताएं, यानी दोनों की भौगोलिक स्थिति हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। केरल और तमिलनाडु में जो विषुवतीय रेखा के निकट है सदा तापमान अधिक रहता है। जम्मू और कश्मीर, विषुवतीय रेखा मतलब भूमध्य रेखा के, ठीक है। तो हमने देखा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। ये हो गई आपकी विषुवतीय रेखा यानी भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे क्या है, तो जम्मू और कश्मीर सबसे ऊपरी है ये, ठीक है। ये विषुवतीय रेखा से काफ़ी दूर है, ठीक है। और यहाँ पे साउथ में क्या है, केरल और तमिलनाडु है। तो ये विषुवतीय रेखा काफ़ी नज़दीक हो गया, ठीक है। तो केरल तमिलनाडु विषुवतीय रेखा के निकट है, सदा तापमान अधिक रहता है। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है, जो विषुवतीय रेखा से काफ़ी दूर है, तापमान बहुत कम रहता है। इसका प्रभाव वहाँ की खेती, खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या आदि पर पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया जलवायु प्रभाव, समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।